जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हाल ही में मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने जेई के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात की थी। डिफेंस एस्पिरेंट्स टेक्निकल एंट्री स्कीम 50 का फॉर्म आया हुआ था, उसमें जेई की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में मैंने चर्चा की थी और मैंने बताया था कि सीआरएल रैंक 4 लाख तक, सीआरएल रैंक 4 लाख तक एस्पिरेंट्स का कट ऑफ जाना चाहिए और उस 4 लाख के अंदर अंदर जितने भी होंगे उनको TS50 के लिए कॉल लेटर पे बुलाया जाएगा। आज मैं बात करूंगा कि घर बैठे टेक्निकल एंट्री स्कीम 50 की कैसे तैयारी करें। डिफेंस एस्पिरेंट्स, वीडियो का उपदेश यह है कि अगर आपने टेक्निकल एंट्री स्कीम का फॉर्म डाला है तो घर बैठे तैयारी स्टार्ट करिए। जैसे ही कॉल लेटर आ जाए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आप आइए, लेकिन तब तक घर पे टाइम वेस्ट मत करिए। देखिए, टेक्निकल एंट्री स्कीम डायरेक्ट एंट्री स्कीम है जिसमें कोई रिटन टेस्ट नहीं होता। हमेशा याद रखिएगा, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में जितनी भी डायरेक्ट एंट्रीज हैं उसका बैच बड़ा होता है। बैच बड़ा होता है मतलब एक टाइम पे रिपोर्टिंग ज्यादा कैंडिडेट्स की होती है। 170 से 200 कैंडिडेट्स एक टाइम पे इलाहाबाद, भोपाल, बैंगलोर और जालंधर में रिपोर्ट करते हैं। जी हाँ, ये टेक्निकल एंट्री स्कीम के बैचेस बड़े होते हैं। तो अब टेक्निकल एंट्री स्कीम के बैच जब बड़े होते हैं तो ऑटोमेटिकली स्टेज 1 में छटनी ज्यादा होती है। आमतौर पे स्टेज 1 में स्क्रीनिंग में 70% बंदे पहले दिन ही छाटे जाते हैं, छट जाते हैं, वो वापस लौट जाते हैं। अब 70% कैंडिडेट्स जो पहले दिन ही लौट जाते हैं, अगर 170 का 70% देखा जाए तो वो तादाद बहुत बड़ी है और आपका उपदेश पहला ये होना चाहिए कि हम कैसे स्क्रीन इन हो। तो आज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपका जो उपदेश है पहले तो स्क्रीन इन होने का वो पूरा हो जाए। स्क्रीनिंग एक ऐसा टेस्ट है जहां पे एसेसर ये देखना चाहता है कि बेसिक इंटेलिजेंस लेवल आपके अंदर है या नहीं है, बेसिक आपकी कम्युनिकेशन सही है या नहीं है। क्योंकि एक अफसर को इंटेलिजेंट होना जरूरी है, एक अफसर का कम्युनिकेशन सिस्टम सही होना जरूरी है और ये दोनों चीजें स्क्रीनिंग में चेक होती हैं। एस्पिरेंट्स, मेरा पहला सजेशन ये रहेगा कि स्क्रीन इन होने के लिए प्रतिदिन रीजनिंग के सवाल लगाएं, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में 14 दिन की एसएसबी चलती है जिसमें वी मेक श्योर कि आप रोज ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट दें, यानी कि रोज रीजनिंग के क्वेश्चंस लगाएं ताकि आपका इंटेलिजेंस लेवल का फैक्टर बढ़े। ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट या यूं कह लें वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के ये सवाल रोज सॉल्व करने से आपका माइंड शार्प होगा, आपकी रीजनिंग स्किल्स सुधरेंगी। इसलिए मेरा पहला रिकमेंडेशन ये रहेगा कि प्रतिदिन आप कम से कम 50 सवाल रीजनिंग के रोज लगाएं। मेरा दूसरा अनुरोध ये रहेगा कि अगर आपको TS50 के लिए घर बैठे तैयारी करनी है तो दूसरा काम ये करना है कि आपको एक एक टॉपिक को प्रिपेयर करना है और उस पर तेजी तेजी बोलना है। क्योंकि पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट में नरेशन है, ग्रुप डिस्कशन है, तो सबसे पहला काम यह करना है कि अपने नरेशन अच्छा करना है और नरेशन अच्छा करने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। वो कॉन्फिडेंस आपको एक एक टॉपिक पे रोज प्रिपेयर करके बोलने से आएगा। एस्पिरेंट्स, कोई भी टॉपिक उठा लें, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा है, मणिपुर क्राइसिस चल रहा है, ये सारे टॉपिक रोजाना जो जनरल अफेयरनेस में चल रहे हैं वो रोजाना वो टॉपिक्स उठाएं, उसको पढ़ें, 3 मिनट लिखें और बोलें, कस कस के बोलें, आईने के सामने बोलें, मिरर प्रैक्टिस करें ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो। तो दूसरा अनुरोध यह था कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करें। तीसरा और बहुत प्रैक्टिकल, दुनिया को देखने का नजरिया बदलें, अगल बगल देखने का नजरिया बदलें, पॉजिटिव सोचें। सोच पॉजिटिव होनी बहुत जरूरी है क्योंकि अगर फौजी अफसर की सोच नेगेटिव होगी तो उसकी यूनिट के, उसके जवानों की ऑटोमेटिकली सोच नेगेटिव हो जाएगी। अब आप सोचें कि अगर भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक अफसर खड़ा है और उसको कुछ काम दे दिया जाए, वो पहले से ही सोच ले कि जी ये काम नहीं हो सकता, तो पीछे पूरी यूनिट पहले ही कह देगी जी काम नहीं हो सकता। तो सोच को पॉजिटिव करने के लिए नजरिया बदलें, अच्छी चीजें देखें अगल बगल। देखिए, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब भी बहुत सारी नेगेटिव चीजें हो सकती हैं, जैसे AC 16 नहीं 22 डिग्री चल रहा है, जैसे बाहर थोड़ी बहुत आवाज आ रही है। तो
चीजों को देखने का नजरिया बदलना बहुत जरूरी है। और पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट में परसेप्शन जो वर्ड है वो यही है। परसेप्शन मतलब सोच, नजरिया, देखने का, चीजों को देखने का नजरिया, उस फोटो को देखने का नजरिया। जब आपका नजरिया पॉजिटिव होगा तो आपको हर जगह पॉजिटिविटी नजर आएगी। एस्पिरेंट्स, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में 14 दिन की एसएसबी में हमारे एसेसर्स कर्नल पंकज मेहरोत्रा, कर्नल सौमित्रो दत्त सर यही चीज समझाते हैं कि थिंक पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट एंड आप जो हो वही दिखाओ। मैं आपको बता दूं, कर्नल पंकज मेहरोत्रा खुद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, इंटरव्यू बोर्ड के डिप्टी प्रेसिडेंट थे। अपने आप में बहुत बड़ा प्रोफाइल है। जो स्टॉक जैसे बड़े बड़े यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पे उनको इनवाइट किया गया है कि आखिर कैसे एसएसबी इंटरव्यूज की तैयारी करें। तो एस्पिरेंट्स, अगर आप भी TS50 को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आए और 14 दिन में अपनी पर्सनैलिटी में चेंज पाएं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी कोई स्पून फीडिंग नहीं करेगा। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ट्रस्टेड ब्रांड है एसएसबी इंटरव्यूज के लिए। सन 2003 से डिफेंस एस्पिरेंट्स त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आते हैं, जब लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी खुद एसएसबी की तैयारी कराते थे। वो खुद एक GTO ऑफिसर थे इंडियन एयरफोर्स के 4 FSB एंड 2 FSB में। 2021 में उनके डिमाइस के बाद कर्नल पंकज मेहरोत्रा एंड कर्नल सौमित्रो दत्त सर, कर्नल सौमित्रो दत्त सर खुद ही एक GTO ऑफिसर हैं। वो खुद DIPR ट्रेंड, पहले आर्मी का बोर्ड कपूरथला में था, वहां पोस्टेड थे। तो ये दो दिग्गज ऑफिसर्स जो खुद एसएसबी बोर्ड के हिस्से में रह चुके हैं, एसएसबी बोर्ड के एसेसर रह चुके हैं, वो आपको तैयारी कराएंगे, वो आपको गाइड करेंगे। TS का बैच अलग होगा, मात्र 10 बच्चों का बैच होगा। तो अगर एस्पिरेंट्स आप भी TS50 की राह देख रहे हैं तो भैया समय मत बर्बाद करिए, तैयारी स्टार्ट करिए, घर से ही तैयारी स्टार्ट करिए, बट स्टार्ट योर प्रिपरेशंस नाउ। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।